हम देखते हैं कि उधर सभी मल्टीवर्स के एंजल और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने मल्टीवर्स 8 के जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भाग कर आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर अपनी सारी बातें बताते हैं। तभी मल्टीवर्स 6 के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि उनके पास एक उपाय है उन सभी को रोकने का। इसके बाद जेनोसमा कहते हैं, लेकिन ये भला कैसे होगा? वो काफी ताकतवर है और तुम अपने मल्टीवर्स के गोकू की बातें कर रहे हो। वो तो ओमनी किंग खुद है, तो भला उसे कैसे रोका जाएगा? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लॉर्ड टोराक के कुछ वॉरियर हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। वे सभी के सभी अलग अलग मल्टीवर्स में गए हैं, लेकिन कुछ वॉरियर्स अभी भी रुके हुए हैं और मैं जानता हूं इस बारे में मुझे किससे बात करनी है और इन सभी का इलाज किसके पास है। मैं कुछ देर में वापस आता हूं। इस पे जेनोसमा कहते हैं, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम आखिर जा कहां पे रहे हो? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लॉर्ड टोराक के बड़े बेटे के पास, लॉर्ड मगोरा। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वहां से मगोरा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फ्रीजा को दिखाया जाता है जो कि टर्लस के साथ होता है और वो उससे कहता है, हे टर्लस, मैं तुमसे एक मदद और चाहता हूं। मुझे समय में थोड़ा सा आगे लेकर चलो, क्योंकि मुझे अभी मल्टीवर्स 6 के बारे में जानना है कि ओमनी किंग की लड़ाई जब टोराक से हुई तो उस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। तभी टर्लस कहता है, मुझे माफ करना फ्रीजा, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर सकता, क्योंकि डेविल ट्री की ताकत मैं अब पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लगा दी है, ताकि मैं उन सभी से ज्यादा ताकतवर बन सकूं। मैं नहीं चाहता हूं कि जब दोबारा हम सभी का सामना हो तो मैं उन सभी के सामने फिर से कमजोर पड़ जाऊं, समझे? इस पे फ्रीजा कहता है, यानी कि तुम कहना चाहते हो कि तुम अभी कोई भी टाइम ट्रैवल वाले काम नहीं कर सकते हो। इस पे टर्लस कहता है, हां, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं अभी ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम सभी एक काम कर सकते हैं। हम दोनों अलग अलग मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। इस पे फ्रीजा कहता है, अच्छा, तो ये बात है। खैर, कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो। हम दूसरे मल्टीवर्स में जाके बाकी सभी साइयंस का हाल देखेंगे और उन सभी को धीरे धीरे हम मारेंगे। और मुझे पूरा यकीन है अलग मल्टीवर्स में मेरे जैसे और भी होंगे
कितना मजा आएगा। मैं खुद एक से ज्यादा। और जैसे वो बाकी सभी को ढूंढ रहा है, मैं भी अपने जैसों को ढूंढकर साइंस को मारता जाऊंगा। ये सुनने में कितना बढ़िया लगता है, क्यों है ना टर्लस? इस पे टर्लस कहता है, जैसा तुम कहो, मुझे बस ताकत चाहिए और उन सभी की हार। इस पे फ्रीजा कहता है, क्यों नहीं, इसकी चिंता मत करो, हम इस काम को मिलकर अंजाम देंगे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम इस मल्टीवर्स से ही क्यों ना करें? बोलो। इस पे टर्लस कहता है, तुम्हारा मतलब? इस पे फ्रीजा कहता है, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, वो सब के सब जा चुके होंगे। तो क्यों ना हम जाके पहली तबाही की शुरुआत यहीं से करें? क्या कहते हो टर्लस? इस पे टर्लस कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। और ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा टर्लस के साथ फिर से प्लैनेट वेजिटा के सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी के सभी साइंस उन दोनों को दोबारा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या ये फिर से आ गया? तभी किंग वेजिटा भी कहता है, क्या ये दोबारा से? इस पे फ्रीजा कहता है, मैं क्या करूं, मुझे तुम सभी साइंस की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं यहां पे आ गया अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। तो तुम सब तैयार हो ना? तभी किंग वेजिटा कहता है, क्या? नहीं, लेकिन वो ओमनी किंग। तभी फ्रीजा कहता है, हाँ, उन सभी में से तुम सभी को बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, समझे? और अब मरो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा उन सभी पे अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जो कि प्लैनेट वेजिटा से जा टकराता है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस धमाके का कोई भी असर प्लैनेट वेजिटा पे नहीं होता और फ्रीजा ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? तभी टर्लस कहता है, मैं जानता था वो सभी लोग ऐसे ही यहां से नहीं जाने वाले। उस ओमनी किंग ने इस प्लैनेट के चारों तरफ अपना कवच बना दिया है। इसे तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि ये ओमनी पावर से बना है। तभी किंग वेजिटा कहता है, अब मैं समझ गया। तुम सभी साइंस चिंता मत करो, वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कवच को फ्रीजा नहीं तोड़ सकता। ये बात को सुनने के बाद
फ्रीजा कहता है, बेवकूफ सैयन, चलो इस बार तुम सभी बच गए, लेकिन मैं बहुत ही जल्द अपने बाकी साथियों के साथ, मेरा मतलब अपने जैसों के साथ लौटूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा और टर्लस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मगोरा को दिखाया जाता है और उसके पास रायकुगा और बारूका दोनों आ जाते हैं। तभी मगोरा कहता है, रायकुगा, मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। तभी रायकुगा कहता है, क्या बात है? मैं पहली बार मगोरा के चेहरे पे घबराहट देख रहा हूं। तभी मगोरा कहता है, उसका पता चल चुका है। इस पे रायकुगा कहता है, किसका? आखिर तुम किसकी बातें कर रहे हो? इस पे मगोरा कहता है, उसी की जिसे खत्म करना इस पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा जरूरी है, ड्रिप सैयन गोकू।